हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज अध्ययन करते हैं हिंदी। हिंदी में जो जो स्टार्टिंग में जो विकल्प आते हैं, जो 10 नंबर आते हैं, वो कैसे नंबर किए जाए, मतलब किस प्रकार से आएंगे हमारे 10 नंबर। मान लीजिए कि आपका कितने का होता है, हाई स्कूल में कितने का होता है 70 का, और इंटर में कितने होता है 100 का। तो हमें मतलब इंटर में तो आएंगे 20 नंबर के विकल्प और हाई स्कूल में 10 नंबर के। पर हमें 10 नंबर कैसे पक्के करने हैं भाई, जब तक हमारे 10 नंबर पक्के नहीं होंगे तब तक कैसे कर पाएंगे। तो आइए हम एक ऐसी लाए हैं ट्रिक, जो ऐसी वीडियो लाए जिसमें क्या आपके 10 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम जैसे वीडियो नंबर 3 है हमारी। जैसे पहले क्या आपका सबसे सर्वप्रथम पहले हमें काल वाले पढ़ना चाहिए। भाई काल किसे कहते हैं, भाई काल किसे कहते हैं। अरे भाई कब से कब तक युग हमारे चले, हमें ऐसे तो बताएंगे। जैसे सर्वप्रथम जो युग चला था, क्या है, जो आपका जो गद्य में युग चला था वो सर्वप्रथम कौन सा था। तो आप घबराएंगे नहीं, बस डायरेक्ट बोल देंगे क्या है भाई, सर्वप्रथम जो पहला युग चला था वो कौन सा था, पूर्व भारतीय युग हरिचंद युगन गद्य। भाई क्यों चला था ये, क्यों चला था भाई, तुमने पता है कि हर चीज को क्या है कालों में बांटा जाता है, और काल से बांटने में क्या हमें पढ़ने में क्या आसानी हो जाती है, क्या आसानी हो जाती है। जैसे सर्वप्रथम ये चला, और ये कब से कब तक चला, 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक। कितने चला, 1300 शताब्दी से लेकर 1868 तक। आप कह रहे होंगे भाई 1857 क्रांति कब हुई। अरे भाई ये कौन से युग में हुई, ये पूर्व भारतीय युग गद्य में ही तो हुई थी। अब दूसरा जो युग चला था 1868 से, वो चला था आपका भारतीय युग। कौन सा भारतीय युग, तुमने पता है कि ये भारतीय युग किसके नाम पे पड़ा, ये भारतीय युग पड़ा भारतीय हरिचंद के नाम पर। किस पे, भारतीय हरिचंद। ऐसे लेखक हुए थे जिन्होंने कम उम्र में क्या है, कम उम्र में इतनी तरक्की कर डाली कि उनके नाम पर ही क्या डाल दिया, कौन सा युग धर गया, भारतीय युग। क्या धर गया, भारतीय युग। अब ये भारतीय युग चला कब से कब तक, ये भारतीय युग चला आपका 1868 से लेके 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक कितने चला, 1900 ईस्वी तक। समझ में आ रहा है ना आपके लिए। अब बात करते हैं भाई तीसरा नंबर, द्रविड़ युग। देखो आप पता है कि ये कितना युग चला था, हमें देखो याद करने की फिर भी क्या तरीके। अरे भाई ये है हमारा 68 है, कितना चला, 32 साल चला। अब द्रविड़ युग। अब आप कह रहे हो ये द्विवेदी नाम का, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर सब, ये जो युग जिसके नाम पर पता, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा था। और इस युग की सबसे इंपोर्टेंट जो पत्रिका है वो कौन सी है, वो आपकी सरस्वती पत्रिका। कौन सी, सरस्वती, वो आपकी है सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये सबके लिए सही है, हाई स्कूल इंटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो एसएससी जीडी और एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये कब से चला आपका, 1900 से लेकर 1920 तक। तो कितने वर्ष चला, 20 वर्ष। क्या याद करना, बस 20 वर्ष याद करना भाई। 1900 से कितने चला, 20 वर्ष तक। अब बात करते हैं शुक्ल युग। आप कह रहे होंगे कि इंटर में तो क्या दे रखा है, खाली छायावादी युग, और हाई स्कूल में दे रखा है आपके लिए शुक्ल युग और यानी कि छायावादी युग। तो आपने घबराना नहीं है, शुक्ल युग यानी छायावादी युग। अरे भाई ये छायावादी युग किसके नाम से पड़ा, ये पड़ा महादेवी वर्मा के नाम से, रामधारी सिंह दिनकर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही क्या है, लेखक है, कवि है। और ये कब से चला, ये चला आपका 1920 से लेकर 1938 तक। कितने वर्ष चला आपका। अरे भाई कह देंगे आप कितने वर्ष चला, 18 वर्ष चला। तो आप कह दिया 18 वर्ष चला। और बोलने क्या है इसमें, जैसे तरक्की होती गई, जैसे कालों के युग भी बढ़ते गए। अब उसके बाद में आपका चला शुक्लोत्तर युग। देख पहले शुक्ल युग आपका या तो शुक्लोत्तर युग देगा या प्रगतिवादी युग देगा। तो अब करना क्या है, आप शुक्लोत्तर युग यानी प्रगतिवादी युग, या कह सकते हैं छायावोत्तर युग, जो कब से चला 1938 से लेकर 1947 तक। आप कह रहे हो भाई 1947 तक ही क्यों चला, क्योंकि 1947 से पहले भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो जब गुलाम था तो क्या करा, ये जंजीरों को तोड़ दिया, तो कितने से चला 1947 तक। समझ में आ रहा आपके लिए। अब छठा युग वर्तमान युग। अरे आप तो बता रहे हो भाई वर्तमान, जो 1947 से लेकर पहले क्या आगे भारत के पास सारी वो छूट आ गई, सभी स्वतंत्र हो गए। तो क्या चला 1947 तक चल रहा है, 1947 ईस्वी तक चल रहा है। अब बात करेंगे कौन सा, सर्वप्रथम भारतीय युग के लेखक। आप सर्वप्रथम करें भारतीय युग के लेखक। भारतीय युग, देखो भारतीय युग की क्या है, देखो भारतीय युग में क्या क्या लिखा जाता था। सर्वप्रथम क्या करेंगे, देखो निबंध लिखा जाता था, उपन्यास लिखे जाते, बस इसमें इतना ही लिखा जाता। किस पे जोर जाता, निबंध और उपन्यास। जैसे निबंध किसने लिखा था, प्रताप नारायण मिश्र ने, और इनकी रचना कौन सी थी, धोखा।
कौन सी है? धोखा। और आपके दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन से? बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने क्या लिखा था? इनकी कौन सी रचना? राजा और प्रजा। और भाई राजा और प्रजा के ऊपर बात में लिखा था। अब करेंगे उपन्यास। उपन्यास क्या लिखा था? लाला श्रीनिवास दास। और जिन्होंने क्या लिखा था? परीक्षा गुरु। क्या लिखा था? परीक्षा गुरु। अब दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट। देखो बालकृष्ण ने निबंध भी लिखा और बालकृष्ण ने क्या? उपन्यास भी लिखा। जिन्होंने क्या लिखा? नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी। समझ में आ रहा था आपके लिए? अब मैंने इसमें आपके लिए पत्रिका, अरे भाई भारतीय युग में कौन कौन सी पत्रिका छपी हुई थी, मतलब कौन कौन का संपादन हुआ था? तो सर्वप्रथम जो पत्रिका हुई थी वो लिखी थी किसने? भारतेंदु हरिचंद ने, जिसके नाम पर चला था ये युग। तो भारतेंदु हरिचंद, जिन्होंने कौन सी लिखी थी पत्रिका? कवि वचन सुधा। जो कहां पर हुई थी प्रकाशन? काशी में। कहां हुई थी? काशी में प्रकाशन। दूसरी बालकृष्ण भट्ट। देखो बालकृष्ण एक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने क्या है? निबंध भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, और यहाँ भी बालकृष्ण ने क्या है? हिंदी प्रदीप की क्या है? हिंदी प्रदीप पत्रिका की संपादन भी किया। और जब कहां पर हुआ? इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। तीसरा आपका बद्री नारायण चौधरी। क्या है? बद्री नारायण चौधरी, जिन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी? आनंद कादंबरी। देखो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इधर देखिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और ये इसका जो प्रकाशन स्थान वो कहा था? मिर्जापुर। कहां पर था? मिर्जापुर। अब बात करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से लेके 1920 तक चला। कितने साल चला? 20 साल चला। तो आप करेंगे देखो कहानी। इसमें क्या के तरह की होगी? इसमें देखो उपन्यास और सिर्फ निबंध लिखे गए थे। इसमें क्या आपका? कहानी भी है, उपन्यास भी है, नाटक भी, निबंध भी है। देखो कहानीकार कौन से? जयशंकर प्रसाद। और जिन्होंने कहानी कौन सी लिखी? आंधी है, इंद्रजाल है। आपके कौन से हुए हैं? श्याम सुंदर दास भी हुए हैं। और मैंने ज्यादा नहीं करा, दो करवाए। और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा लिखा है? गबन और गोदान उपन्यास। और किशोरी लाल ने कौन सा लिखा? तारा उपन्यास। अब करेंगे नाटक। देखो जयशंकर प्रसाद एक ऐसे लेखक हैं जो आपके नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, निबंध का भी लिखे हैं, और आपके उपन्यास भी लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त भी लिखा है। अब निबंध देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा? चिंतामणि। और जयशंकर प्रसाद ने कहा काव्य कला। अब बात करते हैं पत्रिका। देखो इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सी थी पत्रिका आपकी? भाई सबसे ज्यादा फेमस पत्रिका है तो कौन सी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी लिखी थी? सरस्वती पत्रिका, जो द्विवेदी युग की सबसे ही महत्वपूर्ण है, जिसका संपादन कहां हुआ था? इलाहाबाद में। कहां? इलाहाबाद। इस समय क्या कहते हैं उसे? प्रयागराज। क्या कहते हैं? प्रयागराज। अब है अंबिका प्रसाद ने लिखी थी इंदु ही बहुत प्रसिद्ध है। काशी, जहां सबसे ज्यादा क्या शिव का मंदिर पाते हुआ? काशी। कहां पर हुई थी संपादन? काशी। अब कृष्णकांत मालवीय, इन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी? मर्यादा। किसका संपादन किया था? मर्यादा का। और कहां पर प्रकाशन स्थान था इसका? प्रयाग। कहां पर था? प्रयाग। अब बात करेंगे, अब कौन सा युग आएगा आपका? छायावादी युग। शुक्ल युग को कहते हैं छायावादी युग, जो कब से चला मैंने बता दिया था पहले थी, 1920 से लेकर 1938 तक। तो इसमें क्या था? आपके सिर्फ दो ही चीज आ रह गई भाई, वैसे तो बढ़ते गए, और इसमें क्या दो ही चीज ज्यादा इंपोर्टेंट थी। वो कौन सी थी? निबंध और उपन्यास। निबंध के लेखक कौन थे? देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप कह रहे होंगे कि ये तो त्रिवेदी युग के थे। अरे भाई ये कब तक मरे थे? 40 में मृत्यु हुई थी। तो ये भाई किसमें आ गई? निबंध भी तो ये सिर्फ इसमें भी तो आ गए शुक्ल युग में। जब शुक्ल युग में आ गए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? माधव मिश्र। और गुलाब राय ने क्या लिखा? ठलुआ क्लब। देखो सुनने में है ना, जब ठलुआ क्लब। अब उपन्यास मुंशी प्रेमचंद। अरे भाई मुंशी भट्टे में क्या होता है? मुंशी। तो ये कौन से? मुंशी जी, मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने लिखे है गबन। कौन सा? गबन उपन्यास। आचार्य चतुर्सेन, इन्होंने लिखा आत्मदाह। अब बात करते हैं पत्रिका। देखो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसमें ये आपके लिए हाई स्कूल इंटर में एक क्वेश्चन तो हर हाल में मिलेगा। ऐसे जी जीडीया आपका कोई सा एग्जाम हो उसमें एक तो जरूर मिलेगा। जैसे प्रेमचंद ने कौन सी पत्रिका लिखी? हंस। और कहां पर प्रकाशन हुआ था? प्रकाशन में लिखना आपके लिए बनारस में। कहां पर? बनारस। अरे वो कहने बिल्ली मौसी चली बनारस लेके झोला और डंडा, गंगा तट पर उन्हें मिला मोटा चूहा और पंडा। तो वही बनारस है ये, ठीक है ना। अब गुलाब राय ने कौन सी पत्रिका लिखी? साहित्य संदेश, जिसके संपादन किया था इन्होंने साहित्य संदेश। और कहां पर प्रकाशन हुआ था? आगरा। अरे कह रहा आगरा का क्या पसंद है? पेठा। तो कौन सा कहां हुआ था? आगरा।
अब माखनलाल चतुर्वेदी ने किसका संपादन किया था? करमवीर पत्रिका का। क्या? करमवीर पिक्चर देखी होगी आपने मनोज की, तो आप याद कर लेना। माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ हुई थी? करमवीर। और कहां पर प्रकाशन हुआ? जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है आपका? जबलपुर, राजस्थान में। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर यानी प्रगतिवादी, शुक्लोत्तर युग यानी कहते हैं प्रगतिवादी युग, जो कब से चला? 1938 से लेकर 1947 तक, यानी कि आजादी से पहले, यानी कि कैसे हम परतंत्र थे, अब क्या है? स्वतंत्र। तो आपके लिए निबंध लिखा था मैंने ज्यादातर। क्या है, जब आपके लिए बोर्ड में जो आते हैं निबंध और उपन्यास ही आते हैं, मैंने ज्यादातर इन पे ही फोकस दिया है। तो आपका जैसे हजारी प्रसाद, नंबर 1 हजारी प्रसाद, देखो निबंध है आपके। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने क्या लिखा? कल्पलता। आप कह रहे हो कि ये समझ में नहीं आ रहा, एक जैसे देखो ये ता है, ता बनाता हूं मैं ऐसे, कल्पलता। और दूसरा जैनेन्द्र कुमार ने जड़ की बात, जड़ यानी मूल माने जड़, जड़ की बात, उन्होंने क्या लिखा? उपन्यास निबंध जड़ की बात। उपन्यास यशपाल ने क्या है? उपन्यास लिखा झूठा सच। अरे भाई झूठा सच मतलब झूठी बात को सच कर, क्या है? झूठा सच। और भगवती चरण वर्मा ने क्या लिखा? भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। अब पत्रकार, देखो पत्रकार तो आपके लिए हर हाल में याद करनी, क्योंकि आपके लिए क्या करना है? इंटर में 20 नंबर लाने, हाई स्कूल में 10 नंबर लाने, तो आपके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये क्या आपका? राजेंद्र अवस्थी ने क्या? कादम्बनी, जो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पत्रिका की। और कहां पर हुई थी? कहां पर हुआ था इसका प्रकाशन? दिल्ली में। धर्मवीर भारती ने क्या? धर्मवीर युग पत्रिका का संपादन किया था। और कौन, कहां पर हुआ था? बंबई, जिसे क्या कहते हैं? मुंबई। क्या कहते हैं? मुंबई। अब आपके कमलेश्वर जो पत्रिका का नाम था सारिका, और कहां पर संपादन हुआ था इनका? दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में। अब बात करते हैं आगे, देखो वर्तमान युग कब से चला हमारा? 1947 से लेकर अब तक जो चल रहा है ना। अब देखो इसमें पहले सर्वप्रथम देखो मैंने क्या? उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी आपके लिए वो तो करा दी जाएगी, पर इसमें क्या चला? इसमें ये नई चीज चल गई 13 चीज। क्या? एकांकी के लेखक कौन कौन है? एकांकी जो एकांक में लिखते हैं, जो एकांक में बैठ के, तो एकांकी के देखो लेखक कौन? डॉक्टर राम कुमार ने क्या लिखा? पृथ्वीराज की आंखें। और कौन से लेखक है? और दूसरे भी लेखक, उपेंद्रनाथ अस्त। क्या आपके लिए जो दिया जाएगा ना क्वेश्चन, आपके लिए दिया जाएगा, तो आप में क्या पूछेगा? सिर्फ उसकी रचना नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा बताइए कि एकांकी के कौन कौन से लेखक हैं। तो 2 लेखकों के नाम बताइए, और 2 क्वेश्चन निकालेंगे, सिर्फ 2 नाम लिखेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 नंबर। तो डॉक्टर राम कुमार और उपेंद्रनाथ अस्त। अब दूसरा नंबर जीवनी। देखो जीवनी, हम जैसे किसी महान लेखक की जीवनी लिखते हैं या किसी के बारे में लिखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जैन हैं, महावीर जैन हैं, तो उनके बारे में जो जीवनी लिखी है, देखो ये कौन कौन से थे? गुलाब राय, रामनाथ और डॉक्टर रामविलास। कौन से थे? डॉक्टर रामविलास। अब बात करते हैं आत्मकथा। अब देखो आप कह रहे हो आत्मकथा मतलब किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे गुण, मतलब अच्छे के बारे में उसकी आत्मकथा, मतलब उसका चरित्र चित्रण लिखते हैं, वो किसे कहते हैं? आत्मकथा। और आत्मकथा देखो कौन कौन से लिखते हैं? हरिवंश राय बच्चन। आप बच्चन से समझ गए होंगे, यानी बिग किसे कहते हैं? अमिताभ बच्चन को। तो उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। और कौन से? पांडे बेचन शर्मा, जिन्होंने कौन कौन सी रचना की? आत्मकथा। आप किस प्रकार से याद रखोगे कि बताइए, क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि आत्मकथा के 2 लेखकों के नाम लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? हरिवंश राय बच्चन और पांडे बेचन शर्मा। अब रेखा चित्र मतलब रेखा चित्र जो बातें करी जाती है, वो क्या? रेखा चित्र के 2 लेखकों के नाम बताइए या कवियों के नाम बताइए। तो आप कहेंगे देखो महादेवी वर्मा, अमृत राय और प्रकाश चंद। समझ में आ रहा है आपके? आप ये कह रहे हो महादेवी वर्मा, अरे भाई रेखा चित्र, भाई इन्होंने भी तो लिखा, महादेवी वर्मा ने भी तो लिखा रेखा चित्र। अब तो कोई डाउट नहीं है। अब है संस्मरण, स्मरण में मतलब कौन कौन से लेखक हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण आपके लिए जो पूछा जाएगा, वो आपके लिए ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए भाई उनके कौन सा स्मरण का, नहीं, डायरेक्ट पूछेंगे नाम भाई स्मरण कौन थे? देखो बनारसी दास थे और पदम सिंह थे। अब यात्रा मतलब जहां तुमने देखा है कि यात्री जो होते हैं, जो हमारे कवि या लेखक होते हैं, जो भ्रमण करते रहते हैं, और क्या कहते हैं? भ्रमण करने पर कि भाई हम काशी गए थे, प्रयागराज गए थे, जब प्रयागराज में 3 गंगाओं का संगम हुआ है, उसी प्रकार से क्या है यहाँ पर यात्रा साहित्य, मतलब यात्रा संबंध, जैसे मथुरा जाना
और आपका तमिलनाडु जाना जैसे। तो उसके बाद में देखो कौन कौन से, डॉक्टर नागेंद्र, यशपाल और राहुल शंकराचार्य। देखो ये तो आपका फर्स्ट ईयर इंटर में चैप्टर भी है, ठीक है ना। अब है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता, भेंट वार्ता का अर्थ क्या है? भेंट वार्ता मतलब किसी से क्या है, मिलना। जैसे मान लीजिए कि हम, कोई व्यक्ति आ रहा महाराष्ट्र का यानी मुंबई का, और हमें कहा यूपी के, और जब उससे हम वार्ता करेंगे मतलब भेंट मिलेंगे, जब मिलेंगे उससे, मिलेंगे और उससे आप बात बात पूछेंगे, उसी के बारे में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भेंट वार्ता। और भेंट वार्ता देखो कौन कौन से लिखते हैं, शिवदान सिंह चौहान और रामचरण महेंद्र। सिर्फ दो ही पूछेगा आपके लिए, 2 नंबर, हाई स्कूल में 10 नंबर और इंटर में 20 नंबर, तो पक्के होंगे। और बेटा पत्र साहित्य, देखो पत्र साहित्य आपने पत्रिका पढ़ी होगी और साहित्य लिखोगे, देखो आता है, आप देखो आपके लिए पत्रिका आती है रोजाना, रोज डायरी कहते हैं, तो उसमें लिखा होता है पत्र साहित्य। तो पत्र साहित्य के लेखक थे राय कृष्णदास, और राय कृष्णदास ने क्या लिखा? विवेकानंद पत्रिका लिखी थी। कौन सी? विवेकानंद पत्रिका लिखी थी। और बनारसी दास ने कौन सी लिखी? पदम सिंह शर्मा की पत्रिका। अरे भाई यही तो लिखी थी, यही आपका हो गई। अब डायरी, ये सबसे ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट, आईएमपी जो सबसे ज्यादा हर बार आती है, या तो इंटर में पूछी जाएगी या फिर हाई स्कूल में पूछी जाएगी। तो देखोगे ये क्या, डायरी। डायरी के लेखक कौन थे? सर्वप्रथम जो डायरी लिखी थी वो लिखी थी नरदेव शास्त्री ने। किसमें लिखी थी? जेल में बैठकर, जेल में रहकर, नरदेव शास्त्री। और कौन से थे? धीरेन्द्र वर्मा। समझ में आ रहा है आपके लिए। अब आपका रुपोत्तार्ज, देखो इसमें रुपोत्तार्ज है क्या? रुपोत्तार्ज की देखो क्या पूछेगा? लेखक पूछेगा, तो विष्णु प्रभाकर और प्रकाश चंद्र। फिर आपकी आलोचना, मतलब किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बात करना। हम जैसे पीछे बैठे हैं या हम किसी यहाँ में ताप रहे हैं और कह रहे हैं भाई, अरे भाई वो बहुत बेकार है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत बेकार है, देखो मोहन बहुत अच्छा लड़का है परंतु सुरेश बहुत खराब है। तो क्या हम क्या कर रहे हैं? उसकी आलोचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। जब आलोचना करोगे तो क्या है, तो जो आलोचना लिखी है वो किस किसने लिखी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो हाई स्कूल में चैप्टर है। और इन्होंने क्या लिखा? मैं क्या लिखूं। तो ये क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल। और जिन्होंने क्या लिखा? विश्व का साहित्य लिखा है। अब लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत हो गए, जगदीश शर्मा हो गया। कोई दिक्कत? अब गद्य काव्य, आप ये बता दें कि गद्य काव्य कहते किसे हैं? अरे भाई गद्य वही कहते हैं जो क्या कहानी की तरह बोले जाते हैं, या कथावाचक कहते हैं जो सुनने जा सकते हैं। क्या जो बोले जाते कहानी की तरह सुनाया जाता है उसे क्या गद्य काव्य कहते हैं। और जिसके लेखक कौन होते हैं? राय कृष्णदास और रामवृक्ष बैनपुरी। अब अगले लास्ट रह गए लघु का काव्य। लघु मतलब छोटा काव्य, छोटे 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 खंड हो जाते हैं, उसे कहते हैं लघु काव्य। जिसके लेखक कौन है आपके? राजेंद्र यादव और विष्णु नागर। अगर आपको क्या है, अगर आपको जैसे याद करना, आपके लिए क्या करना, सिर्फ 1 से या 2 या 3 बार वीडियो देख लीजिए आपके लिए, हाई स्कूल से लेकर इंटर तक। और आपके जो एसएससी जीडी है और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि और भी जो हिंदी आती है एग्जाम, वो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए हर हाल में देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सीपी कोचिंग RST।